हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वॉटलेस करंट क्या होता है। ठीक है, वॉटलेस करंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स पहले इसको हमने डिफाइन किया है कि द करंट विच कंज्यूम नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट स्टूडेंट्स वो करंट है जो किसी भी तरीके की पावर को कंज्यूम नहीं करता है। तो इस तरह के करंट को हम वॉटलेस करंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जनरली द करंट इन इंडक्टर ओनली और कैपेसिटर ओनली इज नोन एज वॉटलेस करंट। ठीक है, वॉटलेस करंट क्या होता है हम देखेंगे कि इंडक्टर सर्किट में जिसमें इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, तो इस तरह के सर्किट में हमें वॉटलेस करंट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि एक LCR सर्किट जो है हम कंसीडर कर रहे हैं और ये भी मान के चल रहे हैं वॉटलेस करंट को हमें समझना है, इसलिए कि वोल्टेज जो है हमारा वो लीड कर रहा है करंट से 5 डिग्री या कोई एंगल यहाँ पर है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हमें सबको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ERMS डॉट IRMS cos फाई। अच्छा, ये जो फाई है वो हमारा क्या है, पावर फैक्टर है। ये जो फाई है वो ERMS और IRMS जो भी है उसके बीच का एंगल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है हमें कि हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारा करंट ये है, और आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट में हम ये सब वेक्टर की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि भाई ये हमारा IRMS ये है। ठीक है, IRMS ये है, और यहां से हम ये भी मान के चल रहे हैं कि वोल्टेज हमारा कितना आगे है, लीड कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज वो 5 एंगल से लीड कर रहा है। ठीक है, 5 एंगल से लीड कर रहा है, ये हमारा हो गया ERMS। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ये जो IRMS है इसके अगर हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक कंपोनेंट को हम लोग रखेंगे ERMS की तरफ, तो ये मान लीजिए ये कंपोनेंट है वो। ठीक है, ये बिल्कुल इसी लाइन पर है, ये मैं थोड़ा सा कलर इसलिए अलग लिया है, थोड़ा सा ऊपर इसलिए लिया है कि समझ में आए कि ये कंपोनेंट है IRMS का। तो अगर हम इस करंट की वैल्यू लिखें तो आपको पता है क्या आएगी, IRMS cos फाई। ठीक है, cos फाई। ठीक है, क्योंकि एंगल कितना है, वेक्टर की तरह अगर ट्रीट करें तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, फाई है, तो ये हो जाता है IRMS cos फाई। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कंपोनेंट 90 डिग्री पे दूसरा लेंगे तो ये होगा कुछ, तो इसको हम कहेंगे IRMS sin फाई। IRMS sin फाई, तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो IRMS sin फाई आया, ठीक है, यही है वॉटलेस करंट। ठीक है, अब यहां पर करना है क्या, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको ERMS, ये फॉर्मूला जो दिख रहा है ERMS IRMS cos फाई, यहां पर आपको IRMS की जगह पे ये करंट रखना है, ये पूरा करंट। ठीक है, ये वाला पूरा करंट यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखना है, और फिर cos फाई वो एंगल होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। अगर हम ये वाला करंट लेते हैं जहां पर cos फाई आ रहा है, ठीक है, वहां पर हम यहाँ इस वाले cos फाई में, ठीक है, इस वाले cos फाई में 0 रखेंगे। ठीक है, और अगर हम ये वाला नीचे जो sin फाई वाला हमारा IRMS है, IRMS sin फाई जो है, अगर हम ये रखते हैं इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में IRMS की जगह पे, तो फिर यहाँ पे जो एंगल रखोगे हम cos फाई की जगह पे वो 90 आएगा, क्योंकि ERMS और इस एंगल के बीच में एंगल कितना आ रहा है, ये 90 हो रहा है। तो जैसे हम 90 रखेंगे यहाँ पर, तभी हमारी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं ये नीचे वाला जो करंट है IRMS sin फाई ये रखता हूँ। ठीक है, ये रखता हूँ, कैसे रखना है देखिए यहाँ पर पावर एवरेज क्या था हमारे पास, ERMS। ठीक है, ERMS। फिर हमें क्या रखना है, जो हमारा करंट है, ठीक है, हमारा करंट यहाँ पे क्या है, हमारा करंट है यहाँ पे IRMS sin फाई, क्या है, sin फाई। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, cos, और cos के साथ वो एंगल लेना है जो इस पोटेंशियल और इस करंट के बीच में हो। तो कितना एंगल है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है स्टूडेंट 0, और पावर यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, पावर हमारी आ जाएगी 0। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो वॉटलेस हमारा करंट है यहाँ पर, ठीक है, वॉटलेस करंट जो भी है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, IRMS sin फाई। ठीक है, sin फाई। तो इस एग्जाम्पल से हम वॉटलेस करंट बहुत अच्छे से समझ गए, कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है,
तो डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।